हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ कि मैंने पिन पॉइंट पे जब मार्केट बहुत ही अच्छा खासा मतलब पॉजिटिव था, 23,500 को मार्केट बार बार अप्रोच कर रहा था। और आज जब स्पीच स्टार्ट हुई आरबीआई गवर्नर सर की, उस टाइम पे मार्केट का चार्ट और डेटा मैंने कैसे रीड करके एकदम पिन पॉइंट पे आपको बताया। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ट्रेडर नहीं हो, आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो। और ऑप्शन ट्रेडर का एक ब्रह्मास्त्र होता है, उसका ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस। प्रॉपर तरीके से हर एक चीज आपके फेवर में है या आपके अगेंस्ट में, वो सब कुछ मिलता है ऑप्शन चेन के थ्रू। और यही चीजें मैं आपको बोलती हूँ कि मार्केट में ट्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा किस डायरेक्शन का बना हुआ है, किस डायरेक्शन का बन रहा है। क्योंकि अगर आप 10 बजे पॉजिटिव हो तो इसका मतलब नहीं कि वो डेटा 11 बजे भी पॉजिटिव होगा। एक एक घंटे में सब कुछ चेंज हो जाता है, तो आपको हर एक टाइम के हिसाब से डेटा को रीड करना है। तो चलिए डिटेल में मैं आपको डिकोड करूंगी हर एक जो मैंने मैसेज बताया। जैसे मेरा एक एक सेटअप है कि मैं प्रॉपर ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ही ट्रेड प्लान करती हूँ, वो चीजें मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली उस टाइम पे मैंने आपको क्या बोला, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी और अपने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे भी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो बिना किसी देरी का वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए। और वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, और इस वीडियो में कही हुई बात आप खुद जाकर के चार्ट देखना, डेटा देखना, इस हिसाब से आप मैच करना कि हम कैसे ट्रेडिंग में अपने लिए कंफर्मेशन ढूंढते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और एक एक चीज को करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। अब एक एक चीज देखो। सबसे पहले मैं आपको प्लानिंग दिखाती हूँ मार्केट का। ये देखिए, कल ये वीडियो है और इस वीडियो में मैंने हर एक चीज आपको बताई थी कि फ्राइडे को गेम पलटने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी है, रेट का क्या चक्कर है। जब बहुत कुछ मैंने समझा, कुछ कुछ आर्टिकल्स देखे मैंने, किसी चीज मतलब कहते हैं ना कि जो बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, जो एक तरीके से बहुत सारे लोगों का अपना ओपिनियन होता है मार्केट को लेकर के, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, उसके बेसिस पे मैंने ये कल पोल डाला था। मैंने क्या बोला था, मून तक एफआई कल रॉकेट लॉन्च करेंगे, एफआई कल टाइटैनिक क्रैश होगा और फिर से गिरेगा, ये सब चीजें मैंने था। देखो, अब आज 9 बजे से पहले जब मार्केट ओपन हुआ, ग्लोबल मार्केट देखा, मैंने अपने मार्केट को देखा, हर एक व्यू के एनालिसिस पे मैंने बोला कि 10 बजे तक मार्केट ट्राई टू होल्ड पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर। मैंने क्या बोला था कि होल्ड करेगा पॉजिटिविटी को, बट आरबीआई की मीटिंग स्टार्ट होगी, स्पीच स्टार्ट होगी, मार्केट बहुत वॉलेटाइल होगा, अभी लेवल्स देने से कोई फायदा नहीं है। और इसको लगभग में 270 लोगों ने देखा। अब ये समझ लो कि ये एक आपको मैसेज नहीं है, ये मेरा आधे घंटे का रिसर्च है जिसके बेसिस पे मैं ये डिसीजन लेती हूँ। ठीक है, अब आप देखो, मैंने फिर उसके बाद क्या बोला कि हाँ जी अभी तक क्या चल रहा है। जब 10 बजे स्पीच स्टार्ट होने वाली थी तो मैं भी आराम से अपना टीवी खोल करके स्क्रीन देख करके लेकर के बैठ गई थी, ताकि मैं अपना टीवी भी देखूं और स्क्रीन मार्केट के जो चार्ट्स हलचल करते मैं वो भी देखूं। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बोला कि मॉर्निंग में ही मैंने बोल दिया था कि 10 बजे तक मार्केट पॉजिटिव रहेगा। अब देखो, अब कहते हैं ना कि जो चीजें आप प्लान करते हो भगवान भी सब कुछ सुनता है, क्योंकि भगवान आपकी मेहनत को देखता है और उस मेहनत के हिसाब से आपकी हर एक प्लान को सक्सेसफुल बनाता है। अब आप देखिए, आज का 5 तारीख का मार्केट ये खुला और ये पूरे टाइम तक 10 बजे तक मार्केट सिर्फ और सिर्फ कितने में, 480 और यहां से लेकर के 440 430, मतलब कि सिर्फ 40 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने आज बहुत टाइम तक, ये जो आप एरिया ना 10 बजे तक मार्केट ने इसी में गेम किया। अब आप खुद बताइए, तो ये जो चीजें है ना, आप ऐसे नहीं होता है कि आपने कुछ सोचा और हुआ ना, ये सिर्फ 40 पॉइंट के रेंज में। तो अब आप खुद बताओ कि आपको पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, मार्केट 2 दिन से पॉजिटिव है, तो कम से कम उस स्पीच में इन्फ्लेशन डेटा हुआ, हर एक चीज जो मार्केट होप लगा के बैठा है कि रेट कट होगा, एफआईस के लिए कुछ बोला जाएगा, एलटीसीजी के बारे में कुछ बोला जाएगा, जो मॉनसून आने वाले उसके बारे में बोला जाएगा, बट वो चीजें नहीं हो रही थी। तो मार्केट इस लेवल पे क्या हो गया, थम गया, पॉजिटिविटी अब उसकी पॉज ले गई। अब यहाँ पे देखिए सीक्रेट, मैं क्या चीजें बताती हूँ। रेट नो चेंज, मैं सोचो 10 बजे से लेकर के 10 बज के 25 मिनट 20 मिनट तक, मतलब
20-25 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ मैं चार्ट और डेटा को देखती रह गई। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया कि लास्ट 15 मिनट में 23,500 के लेवल पर ह्यूज कॉल राइटिंग है हुई है। अब 23,520 रेजिस्टेंस है। मैंने 10:28 पे डॉट अपने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। सिर्फ ये बताती हूँ कि मैं 15 मिनट से देख रही हूँ कि इस लेवल पे ह्यूज कॉल राइटर बन रहे हैं। बस दिक्कत क्या है कि इस लेवल पे अलर्ट रहिए, ये लेवल अब रेजिस्टेंस है। इस लेवल पे अगर कॉल राइटर इतना प्रेशर डाल रहे हैं, अगर यहाँ पर डेटा सडनली चेंज हो रही है, सेलिंग प्रेशर आ रही है, तो डेफिनेटली मार्केट इसको रिएक्ट करेगा। इसके 90% चांसेस। अब जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि डेटा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आपके लिए वेपन है, जिसके बेसिस पे आप पॉजिटिव, निगेटिव और कितनी मतलब कि वो निगेटिव होगी तो कितने टाइम तक चलेगा, कैसे होगा, किस लेवल तक जाएगा, हर एक चीज कर सकते हो। अब ये चीजें मैंने बताई। अब देखिए साथ ही साथ मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ये व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। अब व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सुबह में अपने ग्रुप में क्या बोला था, अभी तक मार्केट यहाँ पर देखिए, आज मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करिएगा। कितने बजे? 9 बजे मैंने अपने ग्रुप को अलर्ट कर दिया था। फिर मैंने 10 बजे सबको मैसेज किया कि अभी तक ट्रेड ने कुछ नहीं किया है, स्पीच पर डिपेंड करता है, बहुत वोलेटाइल रहेगा, सेफ रहिएगा। फिर सारे कुछ जो डेटा चार्ट्स में देख रही थी, तो मैंने अपने ग्रुप में यही चीजें मैंने सेव किया। देखिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी भी है कि मैम न्यूज पॉजिटिव है, गवर्नर अनाउंस नो हाइक इन एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने उस टाइम पे एक ही चीज डाला। क्या डाला है? 23,500 का पुट इस लेवल पे। देखिए ये वाला मेरा सेटअप था, ठीक है। क्योंकि काफी टाइम तक अगर मैं डेटा को, चार्ट्स को देख रही हूँ तो जरूर रिएक्ट करना चाहिए। ट्रैक करिए, अभी लेना नहीं, एक्टिव होगा वगैरह वगैरह, रिस्क रिवॉर्ड सही है, एंट्री कर सकते हैं। ये लेवल मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये सब चीजें बताई। देखिए डेटा भी मैंने बताया। मैंने क्या बोला? देखिए सिंथेटिक फ्यूचर 500 के पास है। अब यहाँ पर आप नोटिस करिए, मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि बस ये 23,500 के नीचे आएगा तो 80 से 100 पॉइंट निफ्टी फॉल करेगा। सोचिए, मैंने बोला ना। और आप देखो ये सब चीजें हुई और आप यहाँ पे देखिए निफ्टी, ये मेरा था 23,500 का पुट और यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए निफ्टी का। अब आप देखो, बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप इतना एक्यूरेट कैसे बताते हो, टाइमिंग कैसे आपका एकदम एग्जैक्ट रहता है। देखो सेम चार्ट आप भी देखते हो, सेम ऑप्शन चेन आप भी देखते हो, सेम चीजें मैं भी देखती हूँ, सेम चीजें आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। बस फर्क इतना सा है कि हर एक चीज आप जो देखते हो आपका नजरिया अलग है और जो चीज मैं देखती हूँ मेरा नजरिया अलग है। बस उसी बेसिस पे मैंने ये डिसीजन लिया और आप खुद देखिए कि 23,500, देखो 23,500 ये रेंज हो गया और इसी से जो गिरना स्टार्ट किया, गिरते गया 10.50 10.45 तक गिरा। और ठीक ये वाला प्राइस एक्शन देखिए, ये वाला प्राइस एक्शन, ये रहा प्रीमियम का प्राइस। जब मैंने बताया था ये ग्रीन रेड लाइन थी 10:10 पे, ये आपका 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, मतलब 15 मिनट में ये इतना अच्छा खासा मूव दिया कि यहाँ पे जाके रुका। अब ये चीजें ऐसा नहीं होता कि अचानक से हो जाता है। अब देखो मैं आपको ना इसके पीछे का लॉजिक समझाती हूँ। समझो कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से ज्वाइन करना। किसी को भी मेरी लर्निंग क्लास में जुड़ना है, हर शाम को 8 बजे मेरी लर्निंग क्लास मैं खुद पढ़ाती हूँ आपको ऑनलाइन के थ्रू। उस चीज में हम सब कुछ समझते हैं, डेली बेसिस पे समझते हैं, कॉन्सेप्ट एक एक चीज को डिकोड करते हैं और सेम चीज को हम लाइव मार्केट में डेटा चार्ट्स के साथ रीड करते हैं, उसके साथ समझते हैं। ठीक है। अब देखिए, जिस किसी को भी जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप नंबर का कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप इजिली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि एक तरीके का वॉल्यूम हुआ। ठीक है, वॉल्यूम। अब मैंने बोला कि 23,500 के लेवल पे ह्यूज कॉल राइटर बिल्डअप हो रहे हैं। कॉल राइटर, इसका मतलब है कि ये जो कॉल साइड के प्रीमियम है, यहाँ पर सडनली सेलिंग प्रेशर है। अब देखो ये आपके पास ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट है। ये 3:30 तक का डेटा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पीछे लाती हूँ। कितने बजे? 10 बज के, मान के चलो मैंने जहां से ट्रैक करना स्टार्ट किया था 10 बजे स्टार्ट किया था, जब स्पीच स्टार्ट हुई थी 10 बजे।
10 बजे मार्केट बार बार 23,500 को अटेम्प्ट कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब डेटा को मैच करना, यहाँ पे देख के लग रहा है ना कि यार 90 लाख का तो पुट ओआईबी और 1,40,000 का कॉल राइटर है, तो नो डाउट कि यहाँ पर आपकी कॉल राइटिंग तो है, लेकिन अभी भी आप कंफर्म नहीं होगे कि नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा। लेकिन जब मैंने इस डेटा को ट्रैक करते करते 5 मिनट देखा, 10 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, अब ये डेटा कुछ चेंज होने लगा। अब आप खुद देखिए, देखिए डेटा कैसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, खुद देखिए डेटा कैसे चेंज हो रहा है। तो ये सब चीजें आप जब करते हो ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपको समझ में आता है कि कॉल राइटिंग हो रही है, इसका मतलब कि कॉल साइड के प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, इस प्रीमियम को डंप किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इस लेवल पे हाई चांसेस है कि आपके एक साइड में अगर डंपिंग चल रही है तो दूसरे साइड के पोजीशंस निकलने के हाई चांसेस रहते हैं। वहां पर आप अपना कहते हैं ना रिस्क रिवॉर्ड देख करके आप अपने लिए सेटअप बना सकते हो। तो ये जितना भी प्रोसेस रहता है ना, एक एक प्रोसेस आप जब लाइव मार्केट में करते हो तो हर एक चीज आपको समझ में आती है, हर एक चीज समझ में आती है। बस गेम इतना सा होता है कि मार्केट में डेटा लाइव चलते रहते, 10 बजे कुछ और रहेगा, 11 बजे कुछ और रहेगा, 12 बजे कुछ और रहेगा। तो आपको हर सिचुएशन के हिसाब से, हर टाइम के हिसाब से आपको डेटा चेक करना रहता है और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना रहता है। तभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और जैसे ही मैंने उसके टाइम बोला, मैंने क्या बोला, कैसा लगा, मैंने बोला मार्केट ने रिएक्ट किया। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला मार्केट ने रिएक्ट किया, ऐसी बात नहीं, ये तो मैंने मस्ती के लिए बोल दिया। मार्केट में जो दिखा वो मैंने बताया और वही बातें मार्केट ने फिर किया। ये जस्ट मेरा कहने का मतलब था। ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, ठीक है। अब देखो, शॉर्ट का कभी हो गया है तो प्लीज बुक कर लीजिए, डन। मंडे को मिलते हैं। मैं उसके बाद एक्टिव भी नहीं थी। देखिए 11 बजे मेरा सिस्टम क्लोज, फिर 1 बजे मैंने मार्केट को देखा, उसके बाद मेरा हो गया भाई वीकेंड है, मजे करो, जरूरी थोड़ा ना कि हर टाइम मार्केट में घुसे रहो। अब आप सोचिए कि मैंने कितने बजे बोला, 10:46 पे बोला, ठीक है। प्लीज अब बुक कर लीजिए। अब देखो कोइंसिडेंस, देखो 10:46 पे यही। अब पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम आपने ये चीजें कैसे बोली। भाई ये तुम्हें भी दिख रहा है, मुझे ही नहीं, ये आप सबको दिख रहा है कि ये वो लेवल है। देखिए ये वो लेवल है कि जहां से मार्केट ये बार बार, यहाँ अभी से नहीं, यहाँ से देखो, ये जो लेवल है ना, बार बार इसी लेवल पे मार्केट जाता है और फिर से एक बोलते हैं ना कि बाइंग एरिया, और फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव हो जाते हैं। वो चीज है, ये लेवल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, कहीं भी जाता है और इसी लेवल पे आता है। अब देखो मैंने यही चीजें बोली थी। देखो अभी तक मार्केट में मूव चल रही है, यहाँ पे देखिए 23,320, ये लेवल मैग्नेट है। मैंने क्या बोला, 23,320, क्योंकि इसी लेवल पे ये जो आप देखे ना पिंक कलर की लाइन, मैंने यही लेवल आपको मार्क करके बोले कि यहाँ तक पहुंच चुका है, अब शॉर्ट से निकल जाइए, क्योंकि ये लेवल तोड़ना इतना आसान नहीं है मार्केट के लिए। यहाँ इस लेवल तक पहुंच गया, शॉर्ट साइड का हो गया। अब उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, यहीं पे घूमते रहे, नीचे जाए, क्या फर्क पड़ता है। बस इतना याद रखिएगा कि ओपन इंटरेस्ट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पे आप हर एक ट्रेड को 90% एक्यूरेट पकड़ सकते हो। 90% तक आपकी एक्यूरेसी हो जाती है। बस इतना याद रखो कि उस ओपन इंटरेस्ट को हमेशा ट्रैक करते रहिए। तो प्रॉपर तरीके से हमने ये चीज समझा और उसके बेसिस पे ही मैंने ये डिसीजन लिया। और जिस किसी को भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी, लाइक करिए। अगर कोई भी चीजें आप मतलब सोचते हो कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे है, तो कमेंट करके बताइए और जो चीजें आपको सीखनी है उसके बारे में सीखिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।